हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र खोरे हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन या संकरण को देखेंगे कि संकरण क्या है और उसमें कितने वैरायटी या उसके टाइप होते हैं। तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, वीबीटी जिसको कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग यह माना गया कि किसी परमाणु में जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसकी उतनी ही संयोजकता होती है। अर्थात जितने भी परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वह उसकी संयोजकता कहलाती है या कही जाती है। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वह उसकी संयोजकता होगी। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से युक्त कक्षक किसी अन्य परमाणु के ऐसे ही कक्षकों के साथ मिलकर के अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन के द्वारा बंध बनाते हैं। अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से युक्त कक्षक किसी अन्य परमाणु के कक्षकों के साथ मिलते हैं, उनके साथ अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग के द्वारा वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यह स्पष्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिखे हैं या तत्वों को लिखा है जिनको ग्राउंड स्टेट या उनकी सामान्य अवस्था को दर्शाया गया है। यहाँ पर हम देखें, बेरिलियम सबसे पहले है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। बेरिलियम का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका 2p ऑर्बिटल पूर्ण रूप से खाली है या एम्प्टी है। अतः यहां पर हम कह सकते हैं कि नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। दूसरा, बोरॉन की बात करें तो बोरॉन में जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 5 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल की देखें तो 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। अतः 1 unpaired electron present in boron according to valence bond theory। फिर हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन को जो हमने देखा तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2pz और 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यदि हम इसके अकॉर्डिंग माने तो यहाँ पर बोरॉन के पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शून्य है, यह कह सकते हैं। बोरॉन के पास केवल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यह इसकी एक्चुअल अवस्था नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए यह कहा गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होकर के वह एम्प्टी ऑर्बिटल में या खाली कक्षक में चले जाते हैं। इस अवस्था को या इस दशा को तत्व की, परमाणु की एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था कहा गया है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं बेरिलियम की यदि हम एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था देखें, उत्तेजित अवस्था वह परमाणु की अवस्था होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के खाली कक्षक में चला जाता है। तो हम बेरिलियम के एक्साइटेड स्टेट देखते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s का इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के 2pz में चला जाता है। इस प्रकार से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 2। बोरॉन को देखें तो बोरॉन में एटॉमिक नंबर 5 है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 2py में चला गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो 1 2 3 बोरॉन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 3। कार्बन में देखते हैं, कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p का एक इलेक्ट्रॉन 2px में चला जाता है और यहाँ पर टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है हमारे पास 4। तो यह
बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की एक्साइटेड स्टेट को दर्शाता है और यह तीनों की ग्राउंड स्टेट को दर्शाता है। इन दोनों में ही हमको मेजर डिफरेंस नजर आता है। यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि एक्चुअल में बेरिलियम के पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बच्चों, यहाँ स्पष्ट है कि बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन के पास 2, 3 और 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखते हैं कहाँ कहाँ है, 2s 2p 2s 2p, अर्थात ये अलग अलग ऑर्बिटलों में है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि इनके एनर्जी लेवल में डिफरेंस है। जब एनर्जी लेवल में डिफरेंस है तो इनके द्वारा बनने वाले बंध भी डिफरेंट एनर्जी के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए यह माना कि परमाणु के कक्षक परस्पर मिल करके नए समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसे संकरण कहा गया है। इस संकरण की प्रक्रिया को हम डेफिनेशन के द्वारा देखते हैं। हेलो बच्चों, अब हम देखते हैं संकरण की या हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। देखें, when 2 atomic orbital combine to form a hybrid orbital in a molecule, the energy of the orbital of individual atoms is redistributed to give orbitals of equivalent energy. This is known as hybridization. अर्थात स्पष्ट है, लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में परस्पर मिलकर के नए समान ऊर्जा के कक्षकों को बनाने की या समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों को बनाने की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया या फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में नए बने कक्षकों को हाइब्रिड कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकर कक्षक कहते हैं। इस प्रक्रिया में जितने भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही या समान संख्या में हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखी। अब हम इसके टाइप देखेंगे। बच्चों, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के प्रकार। संकरण जैसी प्रक्रिया में हाइब्रिडाइजेशन में जनरली sp एंड d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। और ये सभी प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन sp एंड d ऑर्बिटलों के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के दौरान देखने को मिलते हैं। बच्चों, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के प्रकार में हम सर्वप्रथम देखते हैं sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन को। देखें, sp हाइब्रिडाइजेशन में किसी परमाणु के वैलेंस शेल या संयोजकता कोष का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जो कि एक ही अक्ष पर हो, ये देखिए, एक ही अक्ष पर मिश्रित होकर के ये दो एक समान या समरेखीय sp हाइब्रिड ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। दो एक समान sp समरेखीय sp हाइब्रिड ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, जो एक दूसरे के साथ 180 अंश का कोण बनाते हैं। इस प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटलों में दो प्रकार के लोब पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं, ये लोब एक लार्ज लोब कहलाता है, इसी के अंदर एक स्मॉल लोब है, ये स्मॉल लोब है, इस प्रकार से। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमें एक लार्ज लोब प्राप्त होता है
और एक स्मॉल लोब प्राप्त होता है। इस प्रकार के परमाणु जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं वो अपना रेखीय या लीनियर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आप sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले तो ऑर्बिटल किस प्रकार से मिक्सिंग हुआ है ये आपको देखना है। एक s ऑर्बिटल z अक्ष पर है, ये एक्सेस सेम होनी चाहिए इनकी। p ऑर्बिटल, एक ही p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, दोनों सेम एक्सेस पर होंगे और दोनों के दोनों एक समान या समरेखीय sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। दोनों के दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे। यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के लोब्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से एक स्मॉल लोब होगा और एक लार्ज लोब होगा। इस प्रकार से sp हाइब्रिडाइजेशन में हमें दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल। इसके अंतर्गत हमने लिया है बेरिलियम को। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और इसकी ग्राउंड स्टेट में जब हम एटॉमिक नंबर को फिल करते हैं तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इस अवस्था में हमको यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं मिलता। इसके बाद देखते हैं हम इसकी एक्साइटेड स्टेट को। बेरिलियम की जब एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं तो 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में एनर्जी को लेकर के चला जाता है। हम देखें बेरिलियम एटम की जब हम एक्साइटेड स्टेट देखते हैं तो यहाँ पर 2s और 2p दोनों ऑर्बिटल आपस में मिलकर के sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और उसके दौरान हमको दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन दोनों ही sp हाइब्रिड ऑर्बिटलों से क्लोरीन परमाणु के 3pz ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं। कौन सी ओवरलैपिंग करते हैं? कोएक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब कि समाक्ष अतिव्यापन द्वारा क्लोरीन परमाणु का 3pz ऑर्बिटल इस sp ऑर्बिटल के द्वारा कंबाइन हो जाता है या ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो देखिए हम कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। बेरिलियम के दोनों sp ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल के साथ कोएक्सियल ओवरलैपिंग द्वारा जब जुड़ता है तो यह सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसे हम sp-p सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं। इसके द्वारा बेरिलियम जो है इस प्रकार से दो क्लोरीन से जुड़कर के एक रेखीय या लीनियर संरचना का निर्माण करता है। यहाँ देख सकते हैं बेरिलियम जो है सेंट्रल एटम है और दोनों ही क्लोरीन उसके दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे के साथ 180 अंश का कोण बनाते हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को रेखीय या लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं और इससे हमें BeCl2 मॉलिक्यूल प्राप्त होता है या BeCl2 की हमको संरचना देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम sp हाइब्रिडाइजेशन के दौरान बेरिलियम और बेरिलियम के द्वारा BeCl2 का फॉर्मेशन देख सकते हैं। बच्चों, संकरण के टाइप में या हाइब्रिडाइजेशन के टाइप में हम सेकेंड टाइप देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। इसमें एक s और दो p कक्षक संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं जो कि कोप्लेनर होते हैं और एक दूसरे के साथ 120 अंश का कोण बनाते हैं। इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा गया है। वे अणु जिनका केंद्रीय परमाणु sp2 हाइब्रिड अवस्था में रहता है वो त्रिकोणीय समतलीय संरचना ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। sp2 संकरण में हम एग्जांपल देखते हैं तो हम BeCl3 का यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है। BeCl3 का केंद्रीय परमाणु बोरॉन है। बोरॉन में एटॉमिक नंबर 5 है और हम इसका ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में हमें 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। इसका इलेक्ट्रॉन प्रमोशन करने के बाद जब बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट बनाई जाती है तो एक्साइटेड स्टेट में 1s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2s का 1 इलेक्ट्रॉन
एनर्जी को लेने के बाद 2py में चला जाता है। यहाँ पर 2s, 2pz और 2py तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और हमें तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हमें तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। ये तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन परमाणु के साथ तीन क्लोरीन परमाणु, अलग अलग क्लोरीन परमाणु लिए हैं, तो तीन क्लोरीन परमाणु के साथ sp2p बॉन्ड बनाते हैं या सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्लोरीन परमाणु के साथ जुड़कर के सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जिस बॉन्ड को हम sp2p बॉन्ड या sp2p कोएक्सियल ओवरलैपिंग द्वारा इस बॉन्ड का निर्माण होता है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पर बोरॉन सेंटर में है, तीन क्लोरीन परमाणु ट्रायंगल के फॉर्म में जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। अतः हम BCl3 की जो संरचना है वो हम ट्रायगोनल प्लेनर देख सकते हैं। यहाँ पर बोरॉन का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, क्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया है दोस्तों। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि बोरॉन किस प्रकार से तीन क्लोरीन परमाणु के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप उनकी ओवरलैपिंग को भी देख सकते हैं कि कौन सी ओवरलैपिंग वहां पर हुई है। यहाँ पर कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई है जो sp2p ओवरलैपिंग कहलाती है और इसके द्वारा हमें सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होते हैं। ये इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर है BCl3 का दोस्तों। संकरण के टाइप में या प्रकार में हम अगला देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके पश्चात हमें चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। ड्यू टू रिपल्शन या प्रतिकर्षण के कारण ये चारों स्पेस में एक दूसरे के साथ 109.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। चारों ऑर्बिटल समचतुष्फलक के चारों कोनों पर निर्दिष्ट रहते हैं। इस अवस्था में इन पर न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जिन अणु का केंद्रीय परमाणु sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अवस्था में होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या चतुष्फलक की संरचना बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर मीथेन को लिया है। मीथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के स्टेट में रहता है और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि sp3 संकरण को दर्शाते हैं, जैसे NH3 है, H2O है, PCl3 है, ये भी sp3 संकरण को दर्शाते हैं। लेकिन इनमें लोन पेयर उपस्थित रहते हैं या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। इस वजह से इनका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, रिपल्शन होता है वहां पर और रिपल्शन के द्वारा बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हमने CH4 अणु को लिया है जो कि चतुष्फलक के चारों कोनों पर हाइड्रोजन को अटैच करता है और मीथेन फॉर्मेशन करता है। हमने शुरू से ही संकरण देखा, संकरण का डेफिनेशन देखा, फिर उसके टाइप देखे, तो हमने यहाँ पर sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया है। आप ये देख सकते हैं और इस प्रकार से हम इसके आगे संकरण के प्रकार को और पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।